अभी तक क्या क्या पढ़ा है, कोई रिकैप करके बता सकता है? हरिओम आप सभी को, रिकॉर्डिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, कोई बता सकता है? कोई हैंड रेज करिए, देखते हैं किस किस को याद है। मैंने बोला था एक बार पढ़ के आइएगा। सर धोती वस्ती नेति लौल्की त्राटक कपालभाति और दो आसन सिद्धासन और पद्मासन के बारे में चर्चा हुई। अच्छा, बहुत बढ़िया। शोधनम हो गया था, दृढ़ता की ओर बढ़ चुके थे, जिसमें से हमारा कौन से दो आसन हुए थे? सिद्धासन और पद्मासन। ठीक है। बताएं क्या सर, मैं बता दूं क्या क्या एक बार हमने कर लिया है। बताइए बताइए। हमने सबसे पहले प्रथम अध्याय हम्म, में धोती के प्रकार पढ़े थे। 13 प्रकार की धोतियां थी। जी। अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती। इनके अंतर्गत 13 प्रकार की धोती थी। वातसार अंत धोती के अंतर्गत पहली थी। वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत, दंत मूल, जीव शोधन, कर्णरंध्र दो तरह की, और कपाल रंध्र। दंड धोती फिर हमने हृदय धोती के अंतर्गत पढ़ी। दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती और मूल शोधन। फिर हमने जल बस्ती के प्रकार पढ़े। जल बस्ती और स्थल बस्ती। बहुत बढ़िया। फिर हमने नेति क्रिया को पढ़ा, जिसमें कि केवल हमारे इसमें लगी है सूत्र नेति। फिर हमने नौली के 3 टाइप पढ़े। मध्यम नौली की पढ़ी 3 तरह की, मध्यम, वाम और दक्षिण। और त्राटक पढ़ा और कपालभाति के 3 टाइप पढ़े, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। लेकिन जो हमने लौली की पढ़ी, वो जो सूत्र में है वो एक ही प्रकार की है, शायद ऐसा कुछ है ना सर? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गौरव जी। कुछ प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूँ, 1-2 मिनट, देखता हूँ कितने लोगों को याद है। जिह्वा शोधन धोती का किस उंगली से किया जाता है? हैंड रेस करिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। जिह्वा शोधन, टंग क्लीनिंग, जो बताई हुई है घेरण संहिता में, उसे किन किन उंगलियों का उपयोग करते हुए करना है? घेरण संहिता में वर्णित है। किस किस को मालूम है? हैंड रेस करिए। चलिए प्रीतिका जी बताइए आप। प्रीतिका जायसवाल, आपको? जी सर। हाँ, माइक ऑन में हो रखा सर। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, बहुत बढ़िया। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा पता है आपको? ऐसे नहीं पूछेगा कि तर्जनी, मध्यमा, अनामिका कि किन किन उंगलियों का इस्तेमाल किया, ऐसे ऐसे पूछेगा किन किन उंगलियों का इस्तेमाल उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि को इस तरह से मतलब रेडी रखना कि कैसे भी पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो हल्का सा घुमा कर पूछते हैं। तो जैसे हमको पता है तर्जनी, मध्यमा और अनामा से करना है, तो हम उसका अपोजिट भी हमको याद रखना है कि किस किस से नहीं करना है। ठीक है, जी सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे कर्णरंध्र धोती किन किन उंगलियों के उपयोग से करना है वो बताएंगे। हैंड रेस करिए जल्दी से। हर्षलता साहू जी बताएंगे इसका उत्तर। कर्णरंध्र सर, धोती तर्जनी और अनामिका। तर्जनी और अनामिका से करना है। किन किन उंगलियों से नहीं करना है? किरण यादव आप बताइए। मध्यमा और अंगूठे से और छोटी वाली उंगली से।
रिंग छोटी वाली को क्या बोलते हैं? सर नाम याद नहीं आ रहा। पिंकी कनिष्ठ। फिंगर। कनिष्ठिका। कनिष्ठिका है। कनिष्ठिका बोलते हैं इसको, छिंगी उंगली नहीं बोलते हैं। ठीक है, छिंगी उंगली सब बोलते हैं ना इसको, छिंगी उंगली मेरी। तो कनिष्ठिका बोला करो आप लोग को नाम पता होना चाहिए। कनिष्ठिका, कनिष्ठिका, अनामिका, ये मध्यमा, ये तर्जनी, ये अंगूठा, अंगुष्ठ। ठीक है, अंगुष्ठ मात्र भी आएगा वर्ड। अभी तक दिव्य दृष्टि कहाँ कहाँ प्राप्त हुई है आपको अभी तक? चलिए हैंड रेस करिए, देखते हैं किस किस को याद है। हैंड आउट कर दिया हूँ, जल्दी जल्दी हैंड रेस करिए। दिव्य दृष्टि अभी तक किन किन अभ्यास से महर्षि गिरण जी ने हमें बताया है, उसका किन किन लोगों को पता है, कितने सारे स्टूडेंट्स को पता है? हैंड रेस करिए, फिर मैं पूछता हूँ आपसे। चलिए, स्मिता देश पांडे जी बताइए। सर कपाल रंध्र धोती से हम लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। कपाल रंध्र से प्राप्त होता है, और वारिसार से। आप श्योर हो? दिव्य दृष्टि अभी तक आपको नीति से सर, नीति से। नीति। अमित जी होगी? ओपन योर माइक। नो सर। मुझे बताइए, आपने नौली बोला है, तो नौली से आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी? नौली से दिव्य दृष्टि नहीं मिलता है। जठराग्नि तेज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव हो सकता है, मणिपुर चक्र एक्टिव हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वाइवा नहीं चल रहा है भाई यहाँ पे आपकी। देखिए, बताइए मुझे कि दिव्य दृष्टि आपको किन किन अभ्यास से मिलेगी, मुझे केवल इसका उत्तर दे दीजिए आप। समझ रहे हैं ना प्रश्न? कौन कौन से अभ्यास से दिव्य दृष्टि मिलेगी? चलो किरण बताओ आप। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं था। दिव्य दृष्टि, मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? जी सर, कपाल रंध्र से नेति और त्राटक। कपाल रंध्र से, नेति से और त्राटक। त्राटक से। बहुत बढ़िया, ऐसे याद रखा करो, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आना है। और कुछ श्लोक से क्वेश्चन बनेंगे, तो जब मैं बनाऊंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, समय हो गया है आज कुछ नया पढ़ने का। मैं उम्मीद कर लेता हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सब पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। आपको सब पढ़ते हुए जाना है। कुछ बोलना चाह रहे हो क्या कोई? चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। पेज नंबर क्या है, कोई बताएगा? 135 थर्ड वाला। 135। हाँ, पद्मासन हो गया था ना। आज हम देखेंगे भद्रासन। स्क्रीन तो अभी विजिबल होगी नहीं, प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना? बिल्कुल भी ऐसा झोल नहीं खाना है कि मतलब एग्जाम अभी नहीं आ रहा है तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। पढ़ते रहिएगा आप लोग, आदत बना लीजिए पढ़ने की। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना? जी देखिए, सर। एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा वो बताऊंगा। और आप लोग देखो, इतना तो समझदार हो ही आपकी भद्रासन से क्या क्या फायदा है, दृष्टि कहाँ करनी है। मैं बेसिकली कैसे क्या क्या पढ़ाऊंगा इसमें, देखो। किसी भी आसन में दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। पहला, श्लोक के कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक दे देगा।
अब यहाँ से यहाँ तक मैं आपको पता करना है कि कौन सा आसन है। ठीक है, पहला पैटर्न तो ये होता है, आपको मालूम होगा। दूसरा पैटर्न ये होता है कि लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, लाभ क्या क्या होते हैं, ये दूसरा। और तीसरा क्या होता है, दृष्टि। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है दृष्टि। दृष्टि कहाँ पे बताइए, हर एक स्पेसिफिक आसन में एक दृष्टि के बारे में, जिन जिन आसनों में दृष्टि के बारे में विशेष रूप से वर्णित है, हमको उसको बिल्कुल प्रेफरेंस देते हुए आसन चैप्टर समाप्त करेंगे हम। ठीक है, चलो अभी भद्रासन के बारे में जानते हैं कि भद्रासन में क्या बोला जा रहा है। नॉर्मली जो हम भद्रासन लगाते हैं ये वैसा ही है, वैसा ही है क्या? चलो देखते हैं वैसा ही है कि नहीं है। देखो, गुल्फौ चा वृषण स्याधौ, गुल्फौ चा वृषण स्याधौ व्युत्क्रमेण समाहित पादांगुष्ठौ कराभ्याम च धृत्वा वै पृष्ठ देशतः जालंधरम समासाद्य नासाग्रम अवलोकयेत्। कहाँ पे बोला है, नासाग्रम अवलोकयेत् भद्रासनम भवेदेत तत्सर्व व्याधि विनाशनम विनाशकम। ठीक है, यहाँ पे फल भी आपको समझ में आएगा कि सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला आसन कहलाता है भद्रासन। और क्या प्रश्न बनेगा इससे, किस बंद की चर्चा की गई है भद्रासन में? जालंधर बंद की चर्चा की गई, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है। बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ तो आज थोड़ा सा भूल गया हूँ कि पेन और पेंसिल कहाँ था इसमें। ओ ठीक है, कौन सा बंद की चर्चा है? जालंधर बंद की। दृष्टि कहाँ बताई है? नासाग्र में। अब देखियो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है संस्कृत। संस्कृत से हमको पता करना पड़ता है कौन सा आसन है। अब देखिए, गुल्फौ च वृषण स्याधौ व्युत्क्रमेण समाहिता, ऐसा ही मिलता जुलता आपको सेम मिलेगा आगे चल के सिंहासन में, सेम मिलेगा। अंतर क्या है वो समझते हैं। ठीक है, गुल्फौ, गुल्फौ क्या होता है? गुल्फ मतलब होता है आपकी एड़ी, गुल्फौ बोल रहा है मतलब दो एड़ी की बात हो रहा है। ठीक है, दो दो एड़ी, पैरों की दोनों एड़ियों को, गुल्फौ मतलब दोनों एड़ी। यहाँ पे वृषणस्य, वृषणस्य संधि विच्छेद करना। ठीक है, वृषणस्य, वृषणस्याधो को संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वृषणस्य अधो। ठीक है, वृषणस्य अधो अच्छे से करोगे तो वृषणस्य अधः। ठीक है, वृषणस्य अधः, ये दिख रहा है ना यहाँ, इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं मैं। याद रखना, संधि विच्छेद अगर करते आने लगा ना तो संस्कृत देखकर बता लोगे एग्जाम में, क्योंकि रट कर कितना ही जाओगे। योग बीज है, वशिष्ठ संहिता है, वहां पे भी आसन याद करना है अभी। और योग उपनिषद आएंगे, वहां पे भी आसन आपको याद करना है, वहां पे भी विधि होगी, थोड़ा बहुत फल होंगे। आसन आपका बहुत लंबा चलने वाला है, आसन जल्दी साथ नहीं छोड़ेगा। अभी घेरण हट प्रदीपिका में भी आपने आसन पढ़ा ही होगा। संस्कृत पकड़िए तो आसन में बेड़ा पार हो जाएगा आपका। अगर संस्कृत से भागे तो फिर मुश्किल है, कर लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छा रहेगा संस्कृत पकड़ कर चलेंगे तो। गुल्फौ च वृषण स्याधौ व्युत्क्रमेण समाहता। व्युत्क्रमेण मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, वृषण मतलब क्या होता है? वृषण मतलब होता है अंडकोश। अधः मतलब नीचे। ठीक है, अधः मतलब नीचे। पादांगुष्ठ मतलब क्या होता है? पैर का अंगूठा। कर मतलब क्या होता है? ये हैंड दिख रहा ना मेरा, कर्सर हैंड। क्या है? हेलो, जी सर। ये कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बीच बीच में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर, दिख रहा है कर्सर, बिल्कुल ठीक है। वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाँ जी सर, चलिए। आप लोग एकदम सो मत जाना, जो जो चीजें बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल माइंड में फीड कर लेना।
गुल्फ मतलब पूछूंगा, फिर वृषण मतलब भी पूछूंगा, अधः मतलब क्या, पदांगुष्ठ मतलब क्या, कराभ्याम मतलब क्या, क्योंकि सारे आसन में ये सब चीज जो है ना ये बेसिक्स है। अभी इसलिए इन सब चीजों को ब्रीफ बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के फिर उन सब चीजों को हम फोकस ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। फिर केवल आपको कर पता चल जाएगा। कर मतलब क्या होता है, हाथ। कराभ्याम मतलब दोनों हाथ। कराभ्याम मतलब दोनों हाथ, ठीक है। द्विवचन है यहाँ पे। धृत्वा मतलब पकड़कर, पृष्ठ मतलब पीछे, पीछे की ओर। अब देखो पूरा समझते हैं क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। पैरों की दोनों एड़ियों को वृषणस्य अधः, अंडकोश के नीचे, व्युत्क्रमेण, व्युत्क्रम मतलब बताया था उल्टा, उल्टा करके, पैरों की दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे उल्टा करके समाहित, ठीक है, रखें। उसके पश्चात पादांगुष्ठौ कराभ्याम च धृत्वा वै पृष्ठदेशतः, तो पृष्ठदेशतः को पकड़िए सबसे पहले। पृष्ठदेशतः मतलब पीछे से हाथों को, देखो पहले तो आपने पंजा क्या करना है, पीछे लेकर जाना है, ठीक है। पहले पंजा जैसे समझ लो, ऐसे आप एड़ी के बल पे ऐसे खड़े हो, ऐसे उस पंजे को आगे ले जाओ इधर, ठीक है। जैसे कि एडवांस वाला भद्रासन जो होता है ना, उसकी बात हो रही है ये। एड़ी को पीछे ले जाओ, ये जो आपका सामने वाला भाग है आगे आ जाएगा दोनों का, और पंजा जो है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विधि वही बताई हुई है। अभी आपको देखना, चित्र देखकर समझाऊंगा। पृष्ठ देशता मतलब क्या होता है, पीछे की ओर। फिर पीछे की ओर से कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से, पादांगुष्ठों, जो अपने पैर का अंगूठा ऐसे पीछे निकाला हुआ है ना, उन पैर के अंगूठों को पकड़ना है। पृष्ठ देश मतलब क्या था, पीछे की ओर से। कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से। गुल्फ मतलब पैरों की एड़ी। वृषण स्याद मतलब अंडकोश के नीचे उल्टा करके। सब कुछ क्लियर हो गया ना? कुछ डाउट हो तो बताओ मेरे को यहां तक। इसका आप अर्थ निकाल लोगे अब? सर धृत्वा पीछे की ओर। फिर से बोलिए। सर धृत्वा, कराभ्याम च धृत्वा। आप धीरे बोल रहे हो या फिर मेरे लैपटॉप आ रहे हैं? से धृत्वा पूछ रहे हैं वो, धृत्वा। धृत्वा मतलब पकड़ना, पकड़कर। पकड़ना। धृत्वा मतलब पकड़कर, ओके। ठीक है, होल्ड करना। अब देखो शुरू से मेरे को कौन बताएगा, चलो देख लेता हूँ, बट लाइव टेस्ट ले लेता हूँ। कौन बताएगा मेरे को बाई वर्ड, बाई वर्ड, जैसे ट्रांसलेट कर रहे हो आप, संस्कृत के ट्रांसलेटर हो ऐसे, इस तरह से कौन बता सकता है? एक बार सर बता दो, गुल्फ फिर हम लोग मतलब, जल्दी से चलेंगे। नीचे कुछ है सर नहीं, क्योंकि गुल्फ देखो जालंधर मतलब, बंद लगाना है। नीचे का बता दे रहा हूँ, एक बार देख लो। नीचे बोला है जालंधर बंद लगाना है, नासाग्र भाग में देखना है, नासाग्रम अवलोक्य, अग्र दृष्टि होगी, और सर्वव्याधि विनाशकम, सर्वव्याधि का विनाशकारी होता है भद्रासन। ये फल हो गए, ये तो सिंपल है। अब मेरे को एक बार कोई अर्थ बताना है, आपको हैंड रेस करिए, मैं देखता हूँ, फिर हम लोग का लेवल क्या है समझने का। चलिए हैंड रेस करिए, 10 लोगों ने किया है। पारिका जी आइए तो, बाई वर्ड मुझे समझाइए कि क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना आपको वैसे ही। जी, गुल्फों यानी कि एड़ी, यहाँ पे गुल्फों है, डबल है, ओ में मतलब, तो यहाँ पे दोनों एड़ी की बात हो रही है। च मतलब साथ आप में, थोड़ा सा माइक इसके को अपने साथ। पास में रखिएगा, शायद आपका माइक दूर है। सर माइक नहीं दूर, आई थिंक। हाँ जी, एक सेकेंड सर जी। हो गया, अभी बोलिए ठीक, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। और लोग क्लियर आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी क्लियर है। ठीक है सर जी। गुल्फों मीन्स यहाँ पे गुल्फों से दो दो गुल्फ की बात करी जा रही है, तो यानी कि दो एड़ियों की बात करी जा रही है, लेफ्ट एंड राइट। च मतलब साथ में इसके, और क्या, विष्णस्य अधोयुक्त क्रमेण, मतलब विष्णस्य मीन्स अंडकोश। उसके साथ अगर हम उसको तोड़ेंगे, विष्णस्य अधो, अधो मतलब नीचे, व्युत क्रमेण यानी कि उल्टा, उल्टा पकड़ना है, नहीं, और उल्टा करके, उल्टा करके पकड़ना है उसको, दोनों पैर की एड़ियों उल्टे को उल्टा क्रम में। करके, वृषणस्य मतलब होता है कि अंडकोश के, वृषणस्य मतलब अंडकोश के, ठीक है। अंडकोश के, हाँ, वृषणस्य मतलब अंडकोश के। अंडकोश के
नीचे, उसको अधो, अधो मीन्स नीचे, व्युत क्रमेण यानी कि उल्टा, किसी भी चीज का उल्टा काम, कोई भी काम जो उल्टा काम करना है उसको यहाँ पे विक्रमेड किसके लिए है? यहाँ पे विक्रमेड आपकी एडी के लिए है, ठीक है। जी हाँ, अब नीचे वाली लाइन में आइए। अच्छा, हाँ, रखें। पादंगुष्ठो यानी कि पैर की जो अंगूठे होते हैं, टोनेल, उनको पादंगुष्ठों को कराभ्याम हाथों से पकड़े, च धृत्वा उसे होल्ड करना है, वे पृष्ठ पकड़ना ही है, धृत्वा मतलब पकड़ना है, कराभ्याम आपने कहा था कराभ्याम मतलब हाथों से। हाथों से, और धृत्वा मतलब उसको होल्ड करना है, हाँ, पकड़ कर, यस। पकड़कर उसको अब होल्ड कहाँ से करना है। पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, वो आगे। पृष्ठ देशित, कैसे पकड़ना है, पृष्ठ देश से, तो पीछे से आपको पीछे से। ऐसे पकड़ना है। अब देखिए, आपने ये तरीका, अभी संस्कृत कितना छोटा सा है, हम सोच रहे हैं इसमें इतना क्यों टाइम दे रहे हैं, बट ये चीज जब एग्जाम में केवल इतनी लिखी आती है ना, तो विश्वास मानो बाबू भाई कि ये चीज समझ नहीं आती। फिर 32 के 32 आसन एक दिखाई पड़ते हैं। ये है स्थिति, पैरों के अंगूठे देख रहे हो पीछे की ओर है, पृष्ठ देश ये होता है, ये है। मेरा पेन ना चल चल जाए एक बार तो कितना अच्छा हो। डॉर्सल साइड, हाँ, देखो ये पृष्ठ देश कहलाता है, ये वाला भाग, ठीक है। पृष्ठ देश से हाथों को, कराभ्याम को मतलब, कर मतलब होते हैं आपके हाथ, ये जो हाथ हैं, दोनों ले हाथ। जाकर हाथों के, ये दोनों हाथ से इस पंजे को पकड़ रहे हैं हम। समझ में आई विधि? अब जब भी आप संस्कृत पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो माइंड सेटअप क्या बोल रहा है। वृषणस्य क्या होता है, आपका अंडकोश होता है, ठीक है। ये देखो, ये इसको चिति युग में बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं। ये जो घुटना है ना, चिति युग में मूलम, ये चिति युग में घुटनों को चिति बोलते हैं, जानू भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या वर्ड था उसमें, बस समझ में आ गई विधि। चेहरा इधर है कि उधर है, बताओ मेरे को। चेहरा तो सामने है, उस तरफ है, हमारी तरफ नहीं है, ये हमारी बताओ तरफ बैक कि है, ये इधर इधर साइड है इनका मुख या उधर साइड है? उधर। उधर साइड है सर, दूसरा साइड है सर। ये तो बैक उस साइड है। तरफ, ये बैक साइड है, चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको ये आसन। अब हम चलेंगे आगे, ठीक है। दृष्टि कहाँ बताई है, नासाग्र। नासाग्र, सिद्धासन, सिद्धम, पद्मम तथा भद्रम हो गया। अब मुक्तम चल रहे हैं, मुक्तासन। चलो वर्ड पकड़ते चलना, हर एक वर्ड का, उसको हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो ऐसे ही सीखते हैं। आयु मतलब गुदा, मूल मतलब गुदा का मूल, आयु मूल हो गया गुदा का मूल। वाम मतलब बाया, गुल्फ मतलब एड़ी, दक्ष मतलब दाया, गुल्फ मतलब एड़ी, तथा, तथा ऊपरी, तथोपरी हो गया, ठीक है। समकाया, समान रूप से होगी काया, सिरो मतलब सिर, ग्रीवा मतलब गला। मुक्तासन, तू सिद्धिदम, सिद्धि देने वाला है, छोटा सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे इस एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। ये मिटता कैसे था, ठीक है। चलो अब इसका अर्थ निकालते हैं। पायु मूले वाम गुल्फम, गुदा के मूल में बाई एड़ी को रखकर, इसके ऊपर ये जो वाम गुल्फ है आपका, अब यहाँ देखो हिंदी देखोगे तो आगे पीछे हो रहा है, बाएं पांव की एड़ी को पायु मूलम, पायु मतलब भाई गुदा के मूल में लगाकर, दक्ष गुल्फम तथा ऊपरी, उसके ऊपर, किसके ऊपर, उसी जो बाएं पैर है ना आपका, बायां पैर, उसी बाएं पैर के दाएं पैर को रखकर, दाएं पैर की एड़ी को रखें। समझ गए? पहले आपने बाएं पैर को पायुमूल में लगाना है, तत्पश्चात आफ्टर उसको, उसके पश्चात आपको बाएं दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर रखना है। किसके ऊपर? उस बाएं पैर की एड़ी के ऊपर। आप इसको अपोजिट भी करोगे, ऐसा नहीं होता है कि एक ही तरह से करते हैं, पर बेसिकली जो वर्णित है वो यही है, क्योंकि हमेशा आसन में यह होता है ना कि हमेशा उसका विपरीत भी करना चाहिए, आसन का तो नियम ही होता है कि नहीं। आप आगे झुके हैं
तो आपको पीछे भी झुकना है। आसन में ऐसे होता है, कभी भी हम वृक्षासन एक पैर से नहीं करते, कभी एक पैर से, लेफ्ट पैर से जब किया तो फिर राइट पैर से बैलेंस के लिए करते हैं। इसका अपोजिट भी होगा यदि आप एक्सपर्ट टाइप से सोचोगे तो, पर लेकिन यहाँ पे वर्णित क्या है, बाएं पैर की एड़ी को पायोमूल में लगाएं, उसके पश्चात दक्ष गुल्फम दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर रखें, किसके ऊपर, वाम गुल्फ के ऊपर, और अपनी काया को, सिर को और ग्रीवा को समान रूप से सीधा रखें। यही मुक्तासन है, यही सिद्धि देने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब बताओ, इसकी चित्र देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि ये तो पद्मासन की तरह है सामान्य रूप से, है ना? कैसा दिख रहा है ये चित्र आप लोगों पद्मासन। को? पद्मासन नहीं है सर, ये सुखासन जैसा दिख रहा है क्या? सुखासन जैसे लग रहा सुखासन है सर, ये सुखासन। हाँ, सुखासन जैसा मुझे भी दिख रहा है। हाँ, तो देखो सुखासन जैसा दिख रहा है ये, पर इसकी जो विधि आप देखकर समझ जाओगे ना कि सुखासन नहीं है ये। क्या बोल रहा है, मुक्तासन में क्या है, क्या चीज है, क्या पॉइंट है जो आप पकड़ सकते हो? देखो समकाया शिरोग्रीवम जो आया हुआ है ना यहाँ पे, समकाया शिरोग्रीवम देख रहे हो? ये वाला पॉइंट आप जो है ना, ये समकाया शिरोग्रीवम, इसको आप की पॉइंट समझकर आगे बढ़ना आप। ठीक है, समकाया शिरोग्रीवम हाईलाइट कर दिया हूं मैं, आप भी हाईलाइट कर देना। विधि तो आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि समकाया शिरोग्रीवम गीता में भी वर्णित है। ठीक है, ऐसे बताया है मुक्तासन में, काया, सिर और गला समान सीक्वेंस इसमें भी बताया है। गीता में भी जो आसन ध्यान बताया है वहां पे भी सेम है, एज इट इज जैसा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आगे चलते चलो। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताना, बहुत सरल है वैसे तो। अब देखो वज्रासन समझते हैं। बताया है, सॉरी, आसन नहीं है, समकाया शिरोग्रीवम वहां पे भी बोला है। जब आप पढ़ोगे ना गीता, जी, तो ध्यान करने के लिए जो बोला है वहां पे, तो ध्यान करने से पहले जो शरीर की स्थिति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, है ना? आसन समकाया शिरोग्रीवम जो यहाँ पे वर्णित है। ओके, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, सेम एज इट इज जैसा यहाँ श्लोक लिखा है वैसा ही आपको गीता में वर्णित मिलेगा। अभी आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ओके सचिन। यहाँ पे आसन और ध्यान के बारे में क्लोज है, इसमें आवाज नहीं आ दृष्टि रही है आपकी। सर, इसमें आंखें बंद हैं, वो आंखें समझ नहीं आया, बंद क्या है बोले? इसमें, आंखें बंद है इसमें, किसमें? मुक्त आसन आंखों में। फिक्र नहीं है इसमें। इस आंखों को छोड़िए, ये तो उसकी कल्पना है व्याख्याकार की। यहाँ पे आंखों के बारे में कोई वर्णन नहीं है संस्कृत में। समान काया, सिर और गला समान, बस। आंखों के बारे में कोई वर्णन नहीं है, संस्कृत पकड़ेंगे अपन और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो वज्रासन देखते हैं। वज्रासन में जंगाम वज्रवत कृत्वा गुदा पार्श्वे पदा उभौ, अभी संधि विच्छेद कराऊंगा। वज्रासनम भवेदेत योगी नाम सिद्धिदायकम, ये भी सिद्धि देने वाला सीक्वेंस से तीनों के तीनों सिद्धि देने वाले, तीनों। उसको सिद्धिदम बोला, इसको सिद्धिदायकम बोला। इसके पहले वाले क्या बोला था? सर वो तो सर्वव्याधि नाश। हाँ, सर्व व्याधि विनाशकम बोला था, उसको व्याधि विनाशकम बोला था। देखो यही अंतर है, ये दोनों जो थे वो सिद्धिदायकम है, लेकिन वो सर्व व्याधि वाला है। ठीक है, अर्थ याद करते रहना। मुक्तासन और वज्रासन में सेम फल है, ऐसे कंपैरेटिव करते चलना। अब जंगाभ्याम, जंगाभ्याम मतलब होता है दोनों जांघों, आपके थाइज हैं, दोनों जंघाओं को वज्रत्वा ऐसा करना है, वज्र के समान करते हुए गुदा पार्श्वे। गुदा पार्श्वे क्या होता है? गुदा के बगल में, पीछे के साइड पे ना गुदा सर। के समीप। गुदा पार्श्वे मतलब होता है गुदा के समीप। पदा उभौ मतलब क्या होता है? पदा मतलब तो जानते ही हो कि पैर होता है। उभौ मतलब क्या हो गया? दोनों। दोनों पैरों को गुदा के पार्श्व में लगाएं। ठीक है,
कितना सिंपल है। पैरों को जंघा मतलब जंघाभ्याम, दोनों पैरों के जंघाओं को वज्र के समान करते हुए गुदा के पार्श्व में लगाएं, यही वज्रासन कहलाता है। अब एग्जाम में ये आएगा तो कुछ की पॉइंट्स दे रहा हूं, उसको देखकर बता देना कि यही आसन वज्रासन। पहला तो वज्रवत कृत्वा, वज्रवत दिख जाए, वज्र दिख गया तुरंत आंख बंद करके कुछ भी नहीं देखना है, वज्र लगा देना है। जंघाभ्याम एक की पॉइंट है, जंघाभ्याम और वज्र ये दो वर्ड अगर आपने ये देख लिए समझ जाना कि ये वज्रासन ही है, ठीक है। चलो आगे ये देखो, ये आपका हो गया जंघाभ्याम। कैसा किया है, वज्रवत, गुदा पार्श्वे पदाबुभौ, दोनों पैरों के तलवों को गुदा के पार्श्व में लगाया हुआ है, इसी को वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन सभी जानते हो ना, यही एक ऐसा आसन है जो खाने के पहले और खाने के बाद हम कर सकते हैं। स्वास्तिक में आते हैं, चलो स्वास्तिक आसन। जानुर्वोरंतरे कृत्वा योगी पादतले उभे। जानू मतलब क्या बताया था मैंने, घुटना। रनंतरे मतलब होता है मध्य में, घुटनों के मध्य में, घुटनों के मध्य में यहाँ का अर्थ निकल कर आ गया। कृत्वा मतलब करके, योगी पाद तले उभे, पाद मतलब होता है पैर, पैर का तलवा मतलब क्या होगा, तले मतलब क्या होगा, तलवा, पैर का तलवा, उभे मतलब दोनों, समझ में आ रहा है, उभे मतलब हो गया दोनों, उभय, उभय मतलब होता है दोनों, उभय को यहाँ पे उभे बोला हुआ है, ठीक है। दोनों पैर के तलवों को जानु के और उरु के, यहाँ पे अगर आप संधि विच्छेद करना जानने लगे होगे तो शायद इसका संधि विच्छेद कर दोगे आप लोग। पहला तो आप जानू के, यहाँ से जानू मतलब क्या होता है, घुटना, ठीक है। और एक वर्ड आया है उरु, जानुर्वो, जानुर्वो का संधि विच्छेद करोगे तो जानू, जानू धन उरु, ठीक है। समझ में आया, सर एक बार जानू फिर धन से उर्वो, बोलिएगा। फिर तो ये सर थाई हुआ, क्या, फिर तो ये थाई हुआ अगर नीज के ऊपर कह रहे हैं तो, ऐसे हुआ या नीज के ऊपर, प्रॉपर्ली नी के ऊपर कह रहे हैं। आप लोग पहले माइक ऑन किया करो फिर बोला करो, सॉरी माइक ऑन सर, करके पहले से बोले समझ में नहीं Sorry. आता, फिर से बोलिए एक बार। सर एक बार आप फिर से बताएंगे, जानू उर अंतरे जो आपने बोला। उरु मतलब जंघा, जानू मतलब घुटना। ओके ओके। हाँ, जानुर्वो, यहाँ देखो अब संधि विच्छेद कर रहा हूं, जानू धन उर्वो, ये उर्वो है, ठीक है, उर्वो, उर्वो मतलब हो गया जांग भाई, जांग। जानू मतलब घुटना है, उरु मतलब क्या होगा आपका जांग, घुटना और जांग का मध्य क्या कहलाएगा, कौन बता सकता है? घुटना और जांग का मध्य क्या कहलाएगा? बैक ऑफ द नी, कौन बताएगा? आनंद सांगवान जी बता बैक रहे हैं ऑफ क्या? द नी। देखो मेरा पैर ये है ना, देखो ये हो गया घुटना, दिख रहा है, ये घुटना दिख रहा है ना, ये जांग और ये जानू, इन दोनों का मध्य कहलाएगा ये वाला भाग, पिंडली। समझ गए? सर वेंट्रल। पिंडली नहीं, आपके घुटने के जस्ट पीछे वाला भाग, ये जो करते हैं काप मसल्स। बैक ऑफ द नी, हाँ बैक ऑफ द नी। हाँ। नहीं, अब देखो इस पैर को क्या करोगे आप, उसके पीछे लुकाओगे, ठीक है, जस्ट उसके पीछे, वो उरु और जानू के बीच के मध्य में, ये इसका तरीका है स्वास्तिक आसन का। स्वास्तिक आसन ऐसे किया जाता है। अब देखो इसमें रिजु काया समासीन है बोला है, रिजु मतलब तनाव, रिजु काया मतलब होता है, रिजु मतलब
तनाव तनाव। रहित होकर समासीन, समासीन मतलब बैठना समान है, रूप से। तनाव रहित होकर समासीन बैठना है। समधन आसीन समासीन, समान रूप से आसीन मतलब बैठना है, हिलना डुलना नहीं, समान रूप से तनाव रहित होने की बात मतलब है। सर स्ट्रेट होता है सर, हाँ जी, रिजू का मतलब स्ट्रेट होता है सर। यस, रिजू मीन्स स्ट्रेस, रिजू मीन्स स्ट्रेस एंड तनाव बोथ आर सेम। ना स्ट्रेस नहीं, मैं स्ट्रेट सीधा मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेट सर सीधा। अशरफ जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो स्ट्रेस स्ट्रेट बोल रहा है, स्ट्रेट मतलब सीधा, स्ट्रेट सीधा कहा सर। सीधा। रिजु काया मतलब होता है वैसे तो तनाव रहित होकर बैठना, ठीक है। आप उसको जी सर। सीधा का मतलब तो समासीन हो गया ना। समासीन का क्या मतलब हो, यदि रिजु काया भी वही सेम है समासीन, तो वो दोनों चीजों को सेम कैसे बोल रहे हैं? यहाँ पे नहीं लिखा है, देख रहे हो? यहाँ पे समासीन का केवल मतलब आता है समभाव। जी ये सर। समभाव जो देख रहे हो आप ना, ये समभाव, यही है समासीन का मतलब। ये समासीन और फिर रिजुकाय में अंतर क्या मिला? फिर रिजुकाय मतलब होता है तनाव रहित होकर सम आसीन समभाव से बैठे, इसे ही स्वास्तिक आसन कहते हैं। अब इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, की पॉइंट बता दे रहा हूं। त्रिकोणाकार केवल और केवल एक ऐसा आसन है जो तुम त्रिकोणाकार की बात की गई। ट्रायंगल शेप की बात यदि किसी आसन में की गई है तो यही आसन है। वो क्या है की पॉइंट? त्रिकोणाकार। दूसरा की पॉइंट क्या है? ऋजुकाय समासीनः, दूसरा की पॉइंट है। ये दोनों याद रहेगा। जानु और उरु के मध्य में यदि पैरों के तलवों को रख रहे हैं तो कौन सा आसन बनेगा? स्वास्तिक आसन। घुटने और जांघ के मध्य में अगर पैर के तलवे को रख रहे हैं तो क्या बनेगा? स्वास्तिक आसन। समझ आ गया? समझ आ गया ना? यस जी सर। मुझे लगता है एग्जाम में भी कर लोगे आप इसको। की पॉइंट जरूर लिख लेना, जो जो चीज बोला हूं उसको जरूर लिख लेना। पहला त्रिकोणाकार, देखो बार बार हाईलाइट करता हूं ताकि एग्जाम के पर्पज से आप इसको याद रखो। पहला होता है त्रिकोणाकार, दूसरा ऋजुकाया समासीना, ये है ऋजुकाया समासीना। और जानूर वो रनंतरे याद रख लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। सर लेकिन जो श्लोक है उसमें त्रिकोणाकार किस चीज को बोल रहे हैं? हाँ त्रिकोणाकार नहीं लिखा है, लेकिन त्रिकोणाकार स्थिति खुद ही बनेगी जब आप ऐसे करके बैठोगे तो, ठीक है। देखो यहाँ त्रिकोणाकार स्थिति बनी अगर करे होंगे तो ये देखो, ये होता है जानू, ये होता है उरु। घुटना हो गया जानू, ये होता है उरु। इसके मध्य में पैर के तलवे को रखें। त्रिकोणाकार नहीं दिख रहा है? त्रिकोणाकार, यहाँ पे त्रिकोणाकार स्थिति बनती है, इसी को स्वास्तिक आसन के नाम से हम जानते हैं। आसन में फंस मत जाओ, इतना सरल सरल तो है, वरना आसन ही पढ़ते रह जाओगे। सिंहासन। अब बताओ मेरे को, ऐसा कुछ हूबहू पहले भी पढ़े हैं क्या? या सर फर्स्ट श्लोक में, जो आज का फर्स्ट श्लोक था हमारा, भद्रासन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे गुल्फौ च वृषण स्यादो व्युत्क्रमेणोर्ध्वतां गतौ। गुल्फौ च वृषण स्यादो, ये तो समझाने का आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। व्युत्क्रमेण ऊर्ध्वतां गतौ, ऊर्ध्वतां गतौ क्या हो गया यहाँ पे? ऊपर की जो लाइन है सेम है, क्योंकि विधि जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पर व्युत्क्रमेण ऊर्ध्वतां गतौ, अब देखो ऊपर शुरू से समझते हैं। पैरों को इस प्रकार उल्टा करें कि दोनों एड़ियां ऊपर होकर अंडकोश के नीचे स्थिर हों। ऊर्ध्वताम बोल दिया है, अब इसमें क्या ऊर्ध्वताम होगा? ऊर्ध्वताम क्या होगा इसमें? ऊर्ध्वताम समझना है ना ऊपर की ओर। आपको। ऊर्ध्वताम तो ऊपर की ओर, किसको ऊर्ध्वताम करना? हथेलियों को नहीं, गर्दन हथेली को तो सर। नीचे रहेगा ना। नीचे ऊर्ध्वताम किस चीज के रेफरेंस में बोल रहा है? इस चित्र को देखकर बताओ मेरे को। एल्बो इस बाजुओं देखिए, को,
बाजू तो नीचे है ना, ऊर्ध्वगाम कहाँ से है? एड़ी को एड़ी को। आ गए पॉइंट में। ऊर्ध्वताम गतौ, पैरों की जो एड़ियां है इसकी कैसी होंगी पीछे? ऊपर की ओर होंगी, नीचे नहीं होंगी। ठीक है। यस सर, एड़ियां और तलवे। हाँ, ऑलमोस्ट समझ लो हम मंडूकासन में जैसे बैठते हैं ना, ये वही है। मंडूकासन में बैठे हो ना? जी। मंडूकासन जैसा ही है ये। अब मंडूकासन में हम बैठते हैं तो एड़ियां ऊपर की ओर ही होती हैं, जमीन में नहीं सटी होती। अब देखो इस पे जो है आपकी एड़ियां ऊपर की ओर है। चिति युग्मम, चिति युग्मम में बताया था क्या होता है चिति युग्मम? घुटना। घुटना। तो घुटना सर, युग्मम मतलब एक ठो घुटना है। दोनों घुटना। हाँ, तो दोनों घुटना है तो घुटने हो गया ना। अगर एक है तो घुटना, दो ठो राहुल है तो दो राहुल। समझ रहे हो? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चिति युग्मम मतलब दो घुटनों की बात हो रहा है। तो दो घुटने हैं तो घुटने बोलो, दो घुटना मत बोलो, अनर्थ हो जाएगा। भूमि संस्थम करौ च जानुनो ऊपरी। अब देखो अर्थ यहां से कैसे निकालेंगे। पैरों को इस प्रकार उल्टा करें कि दोनों एड़ियां गुल्फौ ऊर्ध्वताम गतौ, ऊपर की ओर रहें, और वृषण से आधो मतलब अंडकोश के नीचे भी रहें। ये हो गया पहली लाइन में। दूसरा, चिति युग्मम भूमि संस्थम। चिति युग्म मतलब होता है पैरों के घुटने। वैसे इसका अर्थ होना चाहिए चिति युग्म मूलम, जो पैरों के दोनों घुटने हैं उसका मूल। चिति युग्म मूलम भूमि संस्थतम। चिति युग्म मूलम कहाँ होना चाहिए आपका? घुटनों का मूल जो है वो कहाँ होना चाहिए? स्थिर भूमि पे, धरती पे। दिख रहा है? ये जो चिति युग्म मूलम है इनका, ये कहाँ है? ये घुटने में, धरती पे है ना। इसी को धरा बोलते हैं, इसी को भूमि बोलते हैं। इसको भूमि बोला है। संस्थम मतलब होता है रख कर। करौच जानुनो ऊपरी। कर मतलब हाथ। हाँ। अब इसके पश्चात क्या करना है? घुटनों के मूल भूमि पर स्थित होकर। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यात वक्त्रो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है। व्यात मतलब क्या होता है? मुख सर, मुख निकालना खोलकर। निकालना निकालना मुख खोलकर। निकालना। मैंने कितना बताया इसके? वक्त्र वर्ड आया हुआ है इसके पहले, मैंने बताया जहां तक याद है, वारिसार में आया था ना ये वर्ड। मुख 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 बताया था सर। तो ये व्यात वक्त्र क्या, इसका अर्थ क्या हो गया? मुख से हवा निकालना या वायु निकालना, ऐसा कुछ। व्यात होता है फैलाया हुआ, वक्त्र मतलब होता है मुख, है ना। व्यात वक्त्रो मतलब होता है मुख को, मतलब अपना जो मुख है ये ऐसे करके मुख को फैलाया हुआ रख के कौन सा बंध लगाना है? जालंधर। कौन सा बंध है? जालंधर बंध। आगे दृष्टि कैसी बोली है? नासाग्रम अवलोकयेत। दृष्टि कैसी बोली है? नासाग्र दृष्टि बोली। इसी को सिंहासन कहते हैं। सर्वव्याधि विनाशकम होता है। और कौन सा था सर्वव्याधि विनाशकम? भद्रासन। भद्रासन भद्रासन वज्रासन। देखो सेम, दोनों का प्रोसेस सेम है, विधि सेम है, लाभ भी दोनों का सेम है। ऑलमोस्ट विधि भी सेम ही है इनकी, पर इस पे अपने जो मुख को है ना ऐसे रख के, दोनों करव को भूमि में ऐसे रखते हुए और घुटनों को रखते हुए ऐसे करके मुंह को फाड़ना है, जैसे कि हम करते हैं। इसमें देख रहे हो, चित्र में दिखा रहा हूं। ये सामान्य रूप से बैठ गए, और ये जो कर रहे हैं ये विधि उसमें वर्णित है। जो आप देख रहे हैं श्लोक, उसमें यही वर्णित है जो हम देख रहे हैं। इसको क्लियर है? चलो अब मैं जानता हूँ आप लोग उसको देखोगे तो सिंहासन और भद्रासन में अंतर निकाल लोगे। गौमुखासन बहुत इजी आसन है। की पॉइंट याद रहेगा ना पिछले वाले में? देखो गौमुखासन में कुछ की पॉइंट्स बोल दे रहा हूं। गोमुखम, गोमुखाकृति, गाय के समान मुख, ठीक है। और
ये तो पहला होगा की पॉइंट। इसको देखना, जैसे ही देख लेना ना तुरंत लगा देना गौमुख आसन है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है। पादौ च भूमौ संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वे निवेशयेत। भूमौ मतलब क्या होता है? भूमि, धरती। धरती पर दोनों पैरों को संस्थाप्य मतलब रख कर पृष्ठ पार्श्व, पृष्ठ मतलब क्या होता है? आपकी पीठ, ये पीठ जो है। अब दोनों पैरों को कह रहा है कि धरती पे रखना है पहले तो, समझ रहे हो? अगर मान लो गौमुख आसन आपको आता ही नहीं है, आपको इसको देख कर यदि निकालना, अभी तो आप जानते हो गौमुख आसन कैसे करते हैं, कोई करके दिखाओ तो। चित्र में वैसे किया होगा, ये किया हुआ है, कोई मत करो आप। देखो ये हो गया पृष्ठ पार्श्व, ठीक है, इसको प्रत्यय पृष्ठ पार्श्व। पृष्ठ पार्श्व, पार्श्वे हो गया मतलब दोनों ओर। अब देखो शुरू से अर्थ समझते हैं, इसी में है, पहली लाइन में ही सब कुछ है। दोनों पैरों को भूमि पर मतलब पृथ्वी पर दोनों पैरों को रख कर पृष्ठ पार्श्वे, पीठ के दोनों पार्श्वों में लगाकर देह को सीधा रखें। स्थिर कायम मतलब देह को सीधा रखें। इस प्रकार की जो गाय के मुख के समान जो आकृति बनती है, यही गौमुख आसन कहलाती है। समझ में आया इसमें कैसे स्थिति है? पृष्ठ पार्श्व मतलब क्या होता है? पीठ के दोनों ओर। अब देखो पीठ पृष्ठ ये हो गया, पार्श्व मतलब एक पार्श्व ये, एक पार्श्व ये। दोनों पैर के तलवे पीठ के दोनों ओर है। एक होता तो पार्श्व, दोनों हो गए तो पार्श्वे। पीठ के दोनों पार्श्व में अपने दोनों पैर के तलवों को रखें, पैर के पंजों को रखें, पादों को रखें, ये होता है गौमुख आसन। सिंपल है ना? ये हो गया मेन, इधर लेफ्ट इधर राइट, सिंपल। और कुछ कीवर्ड्स मैंने तो आपको समझा ही दिए हैं कि इसमें गौमुख आएगा तो आप समझ जाना गौमुख आसन, ठीक है? जितना भी मिलते जा रहा है भी लेते जाइए, जो भी डाउट होगा अपन करेंगे लास्ट। सामने गौमुख आसन किसी को डाउट है गौमुख में? सर मुझे है। पूछिए पारिका जी, बताइए। जी सर, जैसे इसमें बता रहे हैं, इसमें ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्रॉस करके लेके जाना है और दोनों साइड में रखना है क्रॉस करके, चुप हो जाइए, कुछ आपकी भी आवाज नहीं है। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। सर जी, इसमें तो कहीं पे भी क्रॉस करके ले जाने का, जैसे हम गोमुख में बैठते हैं तो हम आगे से पैरों को क्रॉस करके लेके जाते हैं ना, एक के ऊपर एक, और हम लेफ्ट साइड पे राइट को लेके जाते हैं और राइट साइड पे लेफ्ट को लेके जाते हैं। ऐसा कुछ भी क्रॉस के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर हम इसको पढ़े तो ये तो वज्रासन की तरह भी लगेगा कि पैरों को बस पीछे ले जाओ। देखो पादव मतलब होता है पैर, स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर। देखो पादव मतलब होता है पैर, पैर के तलवे आप समझ लो, या फिर पैर ही समझ लो आप। पैर के तलवों को भूमि पर रखना है, ठीक है? संस्था में मतलब रखना है। अब पृष्ठ पार्श्व में ही सब कहानी छिपी हुई है। पृष्ठ मतलब होता है पीठ, एक पार्श्व होता है तो एक तरफ, पार्श्व मतलब होता है तरफ, ठीक है? जी। पार्श्व मतलब दोनों तरफ, पार्श्व होता तो एक तरफ, पारिका जी पार्श्व लिखा है, इसका मतलब दोनों तरफ। तो पृष्ठ पार्श्व क्या हो गया? पीठ। पीठ के दोनों तरफ क्या करना है? पैर के पंजों को ऐसे ले जाकर रखना है और गाय के मुख के समान आकृति बनानी है, तो यही गौमुख आसन कहलाता है। थोड़ा सा जैसे नाम लिखा है उस तरह का बनना भी चाहिए ना शेप आपका। समझ में आया? तो जो लिखा वो तो समझ आ गया, पर गोमुख के जैसे जो हाँ हम करते हैं, या जो लिखा जो इन्होंने पिक्चर दिया है उससे मैच करता हुआ नहीं लग रहा। कि पृष्ठ पार्श्व भी अगर आता है, अगर दोनों साइड पे, तो हम जैसे अभी हमने पीछे वाले आसन में पढ़ा, सिंहासन में भी, तो दोनों साइड पे हम पैरों को ले गए और वहां पे रख दिया, तो लेकिन उसमें इस तरह की आकृति नहीं बन पाती जैसी आकृति गोमुख की इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जो लिखा है वो समझ आ रहा है, पिक्चर से मैच करता हुआ नहीं लग रहा। वज्रासन में लेकिन गोमुख आसन की आकृति कैसे बनेगी? इसमें बनेगी
तो गोमुख गाय की के तो हम सामान की प्लेस आप कर रहे हैं एस्टिमेट तो ना। बनानी है। नहीं, मैं सिर्फ तो फर्स्ट इसमें लाइन की हाथों बात की कर रही हूँ। चर्चा नहीं की गई, इसमें हाथों की चर्चा नहीं की गई है, भिन्न, सिर्फ हाँ, इसको कैसा करना है, बस बिल्कुल। वही है। ठीक है, तो समझ में आ गया मतलब आप लोग को ना ये, मतलब आप कह रहे हो कि गलत लिखा है सर, पर एग्जाम में आएगा सेम ऐसे ही। तो आप ये समझ जाना पृष्ठ पार्श्व क्या होता है, ये मत कहने लगना वहां की सर ये गलत लिखा है। पीठ के दोनों पार्श्व मतलब पीठ के दोनों तरफ अपने पैर के तलवों को रखना है आपको, देह के लेफ्ट और राइट में, वो आता है आपका गौमुख आसन। ये आज चीज आप याद रखना एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। आगे जब हम बड़े बड़े ऋषि मुनि बनेंगे तो हम इस पे संशोधन करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी कुछ हासिल तो कर ले तब तो इसको परिवर्तित करेंगे, ये तो अच्छी बात है, आप लोग नोटिस कर रहे हो। आपको लगता है गलत लिखा है तो बिल्कुल उसको नोट करके रखो, आगे काम का काम आएगा आपको। चलो अभी चलते हैं आगे। वीरासन, वीरासन का चित्र देख लो। अच्छा यही है, चित्र देख रहे हो। यस सर। हम कैसे, ये वीरासन का पहले आप चित्र देख लो, अब इसको समझना है आपको। एकम पादम, एक पादम मतलब एक पैर, एक पैर को एकम पादम एकस्मिन, इसको तो संधि विच्छेद करके हम पढ़ते हैं, रुकिए। एकम पादम एकस्मिन और एकस्मिन, इसके बाद आ जाएगा आपका विन्य एकस्मिन, फिर आ जाएगा यहाँ पे विन्यसेत, विन्यसेत उरु संस्थितम। समझ में आया, कौन पढ़ लेगा उसको। अभी जो मैंने संधि विच्छेद करके बताया है कौन पढ़ सकता है। पढ़े हेलो, सर। आप पढ़ के दिखाओ, क्लास ले रहा हूँ। एकम पादम अस्मिन एकम पादम, मेरे साथ बोलो चलो, एकम पादम, एकम बोलिए। पादम एकम एकस्मिन पादम एकस्मिन विन्यसेत, विनयसेत। ये विन्य लिखा है, विन्य, ये सेत है, यहाँ पे ता है, ठीक है, संधि विच्छेद करोगे तो विन्यसेत। इसके बाद लिखा है उरु संस्थितम। कुरु अब पढ़ संस्थितम। लोगे सब लोग, अब यस पढ़ सर। लोगे। यस सर। एकम एकम पादम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम, अब पढ़ लोगे सभी, मुझे लगता है इसके पहले नहीं पढ़ पाते। एकम पादम एकस्मिन विन्यस। आप प्रैक्टिस करो फिर माइक ओपन करो, ठीक है। हाँ, एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम, इतरम, इतरम इतरिस्मिन, ठीक है, इतरस्मिन तथा पश्चात वीरासन इतरीतरम। समझ में आया क्या लिखा है। इति इति वीरासनम इरितम, इसका अर्थ ये है यहाँ पे। कितना कठिन है ना, इतना इसमें फंसना मत आप लोग, ऊपर की लाइन ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक पैर को, एकम पादम, एक पैर को, एकम पादम, अब इसके बाद आगे चलो, एकस्मिन उरु, एकस्मिन उरु संस्थितम, एक पैर को एक जंघा पर स्थित करके, उरु मतलब क्या होता है, जंघा, संस्थितम मतलब क्या होता है, स्थित करके, एक पैर को जंघा पर स्थित करके, जैसे इसमें देख रहे हो, ये क्या समझ में आ रहा है। एक पैर को एक जंघा पर स्थिर करें, इसका मतलब ये है।
एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के समीप रखकर, इसका अर्थ ये निकल गया, गलत लिखा है उसमें। ठीक है, एकम पादम एकस्मिन, एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के समीप रखकर दूसरे पैर को पीछे की ओर निकालने से वीरासन हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए। सेकंड लाइन समझ नहीं आई। सेकंड लाइन बताओ ना। सेकंड लाइन, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में। बाद में। बाद। पश्चात मतलब होता है यहाँ पे शरीर का जो नितंब है ना, उसको पश्चात बोला है यहाँ पे। यहाँ पे जो पश्चात वर्ड है, इसका अर्थ यहाँ पे शरीर के नितंब को बोला है। पश्चात मतलब शरीर के नितंब को रखें। इति वीरासनम इरितम, इसे वीरासन कहा गया है। अब देखो शुरू से समझते जाना। एकम पादम, एक पैर को, एकस्मिन उरु संस्थितम, एक जगह पर स्थिर करें, एक पैर को एक जगह पर स्थिर करें। तथा इतरस्मिन, यहाँ पे दिख रहा है तथा इतरस्मिन, तथा अन्य पैर को, मतलब जो दूसरा पैर बचा हुआ है, दूसरे पैर को पश्चात, पश्चात वीरासनम इरितम, उसके पश्चात शरीर के नितंब को, जो पश्चात वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये पश्चात वर्ड शरीर के नितंब के लिए है। उसके पश्चात शरीर के जो नितंब को अन्य पैर पर शरीर के नितंब को रखें। समझ में आया? अन्य पैर पर शरीर के नितंब को रखना है। एक पैर को जंघा के पास रखना है, दूसरे पैर को नितंब के ऊपर रखना है। सॉरी, नितंब को पैर के ऊपर रखना है, ऐसा कह रहा है। ऊपर की लाइन में पहला प्रोसेस, नीचे की लाइन में दूसरा प्रोसेस। अब इसको देखो, आपको समझ में आएगा ये चित्र से। एक पैर पीछे की ओर है, इसको पहले पढ़ लो एक बार। एक पैर को दूसरे पैर की जांघ के समीप रखें। एक पैर को दूसरे पैर की, ये आपका जो पैर है और ये जो दूसरे पैर का जांघ है उसके समीप रखें, ये विधि है। ठीक है, रख दिया। दूसरा, दूसरे पैर को पीछे की ओर निकाले। ये जो दूसरा पैर है, अन्य पैर, इसको पीछे की ओर निकालेंगे, पीछे की ओर निकाला हुआ है। इस पैर को जांघ के समीप रख दिया और इस पैर को पीछे की ओर निकालें, इसी को वीरासन कहते हैं। हाथ को रखना नहीं बताया है इस तरह से, लेकिन इसमें रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। देखो मैं बताऊं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं। अगर आप देखोगे जो इस पे लिखा हुआ है ऊपर का वर्ड, ये किस आसन से संबंधित है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग इसको भूलना मत प्लीज। एग्जाम में केवल इतना लिखा आएगा, एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम। तो आप इसको देखकर समझ जाना कि ये वीर आसन। ठीक है, अगर नीचे की लाइन आ जाए तो नीचे की लाइन में कहाँ पे लिखा है वीर आसन, कौन बताएगा? सर पश्चात धीरासन यहाँ लिखा है, मिति अरितम। हाँ, ये यहाँ पास लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो नीचे की लाइन भी मिलकर आए, पूरा पूरा आसन आ जाए लिखा हुआ, तो कैसे पता करोगे कि वीरासन है? यहाँ पे पश्चात वीरासनम लिखा हुआ है। की पॉइंट्स याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो एक आसन और देख ले क्या? सर प्लीज कॉल करें। हाँ, कल करते हैं। धनुरासन थोड़ा सा टफ भी है ये। ठीक है, देखो आसन में बहुत ज्यादा फंसना मत। जो इम्पोर्टेंट आसन है ना, मैं उसी को ज्यादा फोकस करता हूँ। पर फिर भी अगर ये श्लोक लिखा हुआ आए तो आप, मुझे लगता है, कर लोगे। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना कर दूंगा ना, मैं ऐसे ही दूंगा, लिखा होगा उसमें प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ करौ चा पृष्ठे धृत पाद युग्मम। अब इसमें मैं ऊपर की लाइन भी दे सकता हूँ, नीचे की लाइन भी दे सकता हूँ, शुरू के 3 वर्ड्स दे सकता हूँ। आपको उस वर्ड को पढ़कर स्पेसिफिक उस आसन के बारे में तुरंत याद कर लेना है। अब देखो, आपको ये हमेशा याद रहेगा, एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम।
ये याद हो गया, जैसे ये याद आएगा तुरंत समझ जाओगे हाँ ये तो वीरासन है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा फंसो मत, मैं यही सलाह दूंगा आपको, तो ये काम आएगी। ठीक है, किसी का कोई डाउट्स हो तो बताओ, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्लास ओवर करेंगे ना। सर आप एक बार वो सिंहासन और भद्रासन के बीच जो डिफरेंस बताया था, आप एक बार वो बता दीजिए। उसमें है केवल एक डिफरेंस है, इसमें एड़ी को ऊर्ध्वताम गतम बोला है, ऊर्ध्वताम गतम। डिफरेंस समझ में आ जी रहा सर। है? उसमें ऊर्ध्वताम गतम नहीं बोला है, देखो आ गया आ गया, ये देखो इस पे आप देखोगे सिंहासन में ऊर्ध्वताम गतव बोला है, पैरों की जो एड़िया है वो ऊपर की ओर है इसकी। लेकिन जो आप भद्रासन करते हो, भद्रासन भी होगा यहीं पे, कहाँ है भद्रासन? 135 पेज नंबर से। 135 यहाँ पे है ना, देखो इस पे, यहाँ पे ऊर्ध्वताम गतव बोला है क्या? नहीं बोला है ना, अंतर है ये। नो सर। यहाँ पे पैर और भी बहुत सारी चीजें नहीं बोला है। कितना अंतर दिख रहा है दोनों में मेरे को, मैं तो तुरंत निकाल लूंगा कि हाँ ये अलग है वो भी अलग। आप लोग भी निकाल लो एग्जाम में तो अच्छा है फिर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साफ साफ बताओ, फिर उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि एग्जाम में अब ऐसे ही प्रश्न पूछता है भाई, आपको दे देगा श्लोक, अगर श्लोक समझना सीख आसन वाले चैप्टर से +2 हो जाएगा, अदरवाइज उस क्वेश्चन को भूल जाओ कि आप कर पाओगे, क्योंकि अब जान गया ना यूजीसी वाला, आपका लेवल अप हो गया है। सवाल नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा वो, टफ ही मिलेगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट सभी को, थैंक यू, आप सभी को भी धन्यवाद धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। क्वेश्चन कल पूछूंगा, आप कल पढ़कर आइएगा, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, आप लोग बहुत धीरे धीरे समझते हैं, अपनी समझने की शक्ति बढ़ाइए थोड़ा थोड़ा। खैर बहुत दिन बाद वापिस आए इसलिए दिक्कत जा रही है। चलिए कल मिलेंगे, ठीक है? ऑलराइट सर।